गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों कहते हैं कि वो बहुत ही पुण्यकर्मी हंस आत्माएं होती हैं जिन्हें बचपन से ही परमात्मा की तलाश होती है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले रामफल जी भी उन्हीं नेक आत्माओं में से एक हैं। बचपन में ये अपने पिताजी और लाला जी को वार्तालाप करते हुए सुना करते थे कि वर्ष 1997 में एक संत जाट वर्ण से आएगा जिसका आध्यात्मिक ज्ञान समाज से भिन्न होगा और वो सतयुग लाएगा। बचपन से ही रामफल जी भी उसी पूर्ण संत की तलाश में जुटे थे। इस खोज के दौरान एक दिन इन्हें पंजाब केसरी अखबार में एक लेख पढ़ने को मिला जिसमें उसी महान संत का विवरण था जिसे पढ़ इनकी आत्मा गदगद हो गई। जल्द ही इन्होंने संत जी के क्रौंथा आश्रम जाकर नाम दीक्षा ग्रहण की। दर्शकों, यहाँ आपको बता दें कि 1997 में प्रकाश में आए वह महान संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी शिक्षाओं से हो रहा है सतयुग का आगाज। उनके द्वारा बताई सत्य साधना करने से रामफल जी ने नशा करना त्याग दिया। साथ ही संत जी की कृपा से इनके जीवन में और भी अद्भुत चमत्कार हुए हैं जिनके गुणगान करते आज ये थकते नहीं हैं। दर्शकों, अब सुनिए रामफल जी का साक्षात्कार, उस महान संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामफल पांचाल है जी। रामफल जी, आप कहाँ से आए हो? मैं गांव गुलडेरा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम वही जो लोक समाज में साधनाएं करते हैं, दादा खेड़ा धोक लिया, बारली माता धोक ली, बितली माता धोक ली, यही हमने जो बुजुर्गाना लगा रखे थे वही साधनाएं हम कर रहे थे जी। ये हमने सर कोई गुरु नहीं बनाया, हम अपनी मनमुखी से जैसे हमारे दादाओं ने, माता पिता ने जैसे हमें बता दिया अब इसकी कढ़ाई करनी है भाई, ये आ गया उस माता की करनी है, आज खेड़ा धोक के आना है तुम्हारा, आज बार है फलानी, उस कुत्ते तो रोटी घेर देनी है काले तब यूँ फायदा हो जाएगा, वही साधना थी। वो कोई साधना हम जाना नहीं थे जी। हम बिल्कुल नीचे चले जा रहे थे इस आर्थिक स्थिति। हमारे घर में इतना ब्योत नहीं था इस साधना करने थे तो जी हम अभी 2 मेहमान आ जाए हमने मंजे पे बैठा दिया, हमने मंजे भी नहीं थे बैठने के लायक जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो जी ऐसे आए, मैं एक अपने बचपन की बात बताना चाहता हूँ। ये गुलडेरा गांव से पहले मेरे पिताजी ना गांव सेरदा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, वो हमारा गांव, उसमें मेरा जन्मभूमि वही है, वही गांव है जी। वो सेरदा गांव से 4 किलोमीटर दूर एक कुकंडा गांव है। एक सेरदा गांव के लाला जी, मैं 5-6 साल का था उस टाइम, वो मेरे पिताजी तो कुकंडा गांव में आई अपना लुहारपने का काम कारपेंटर का करने जाते थे। जैसे बच्चा पिता के साथ में वो लेता, मैं भी अपने पिता के साथ चला जाता था। तो वो जो लाला जी थे बुजुर्ग, वो साइकिल पे बर्तन रखते थे और वो चलते थे। वो मेरे पिताजी भी आध्यात्मिक बातें बहुत अच्छी लगती थी उनको भी, और वो लाला जी भी आध्यात्मिक थे। वो मेरे पिताजी को बताया करते थे, राजकुमार 1997 में एक संत जाट आएगा और वो आध्यात्मिकता ले आएगा, उसका जो ज्ञान होगा वो समाज से भिन्न होगा और 1997 में सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। मेरा दिमाग उस टाइम पर, बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर जैसा होता है, मैंने वो बात घर कर रही थी उस टाइम की। तो हम जब स्कूल में, मेरे 1997 भी आ गया, मैं बच्चा था भी, अपने पिताजी से भी यही सवाल कर लिया करता। जैसे मैं अपने पिताजी ने चाचा कहता हूँ, चाचा ये 1997 में वो जो बनारसी लाला था ना, वो कहता था भी सतयुग आएगा, और सतयुग कब स्टार्ट होगा? वो कह रहे मेरे पिताजी लाला बताया कर तो करता भाई, वो ग्रंथ पढ़ा करता भाई सतयुग आवेगा बेटा ने कहा। तो चलो हमने उस संत की भी एक बात और कही थी लाला जी ने भी, वो जो संत होगा वो जाट होगा और वो सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पे ज्ञान देगा और सभी नकली ज्ञान न छुड़वा देगा, उसका ज्ञान भिन्न होगा। तो मैंने उस चीज की तलाश बहुत रहती थी जो धर्म ग्रंथों के आधार पे ज्ञान दे। उस पूर्ण संत की खोज मैं था, मैं पूरा जी। एक दिन ऐसे ही कहीं गांव में काम लग रहा था, एक पंजाब केसरी अखबार में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिक्र आया।
जब मैंने वो अखबार देखा भगत जी, तो मेरी आत्मा तो परमात्मा की दया था गदगद होगी। मैंने उस संत की तलाश थी बचपन से ही भी, वो जो संत होगा वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। और ये ज्ञान जो है ना, ये पवित्र गीता जी वेदों के आधार पर लिख रखा, और ये लिख रखा भी अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सुधाकर को संदेश। तो मैंने वो पुस्तक प्राप्ति के लिए परमात्मा की दया था, मैं जी मालिकता है, मैं हे सच्चे परमात्मा, जहाँ भी आप हो दाता मेरे को दर्शन दियो और मैं आपसे मिलना चाहूँ। तो मैं वो पुस्तक प्राप्ति के लिए वो पूरा एड्रेस लेकर अकेला ही चल पड़ा जी। मैं क्रोथा पहुँचा जी। क्रोथा जाके शाम का टाइम था, मेरे को नहीं पता था उस टाइम भी कोई बरवाड़ा में भी आश्रम है। तो वहाँ बाहर भगत बैठे थे, उनसे भगतों से कहाँ से आया, मैं ऐसे ऐसे, मैं तो पेवा से आया जी। अच्छा कैसे है पता लगा, मैंने तो अखबार में जी परमात्मा के ज्ञान से बचपन से तलाश थी जी, इस ज्ञान की तो ये ज्ञान का पता लगा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ। तो उस टाइम गुरुजी बरवाड़ा में सत्संग करने के लिए गए हुए थे, उस दिन का कोई सत्संग, गुरुजी सत्संग करने जा रहे थे। तो वहाँ मेरे को बाहर ही फ़ोन पर नामदान गुरुजी ने प्रथम मंत्र दे दिया। गुरुजी ने मेरे से पूछा बेटा कहाँ से आया है, मैंने गुरुजी से आन खूब बातें करी, गुरुजी ने मेरे से करी। गुरुजी ने मेरे को प्रथम मंत्र दिया, फिर मैं अंदर आश्रम में गया, रात में रहा वहाँ। तो सुबह मैं पुस्तक लेकर फिर मैं अपने घर आया। फिर परमात्मा की दया में ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता लगा जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं करते आ रहे थे, सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पहले भक्ति आप करते थे, उस भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति में आप क्या भिन्नता पाते हैं? उस ज्ञान में मुझे ऐसे भिन्नता थी, वो तो निराई थोथा ज्ञान था जी। संत रामपाल जी महाराज का तो एक प्रमाणित आधारित ज्ञान है, जो अपने वेदों को, गीता जी को, सभी धर्म ग्रंथों को, पुराणों को खोल खोल के दिखा दिया। और उन्होंने तो ये कर दिया, देखो ये है ज्ञान ओरिजिनल। और जो हम कर रहे थे वो तो हमने, हमारे बुजुर्ग भी हमें कहूँ व्यर्थ ही चला गया उनका भी जीवन। तो हमने तो इस ज्ञान की तलाश थी जो बचपन से मैंने सुना था भी, वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। ज्ञान तो वो है जो प्रमाणित हो, जो हम किसी का एफिडेविट बना कर पेश कर सकते हैं, देखो ये ज्ञान है ओरिजिनल। तो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और किसी के पास ज्ञान नहीं है जी। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले और मुझे जो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद जो फायदे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं नंबर 1 ड्रिंकर था। मैं बहुत ही शराब पीता था। मैं डेली वेज बिना शराब पिए मेरे को रात में नींद नहीं आती थी जी। 3-4 बंडल मैं बीड़ियों के पी जाता था जी। मेरे को इतनी आदत थी, मेरे को तो 5 बजे खुरक होने लग जाती भी मैंने कहीं तक मिल जाओ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ठेके की मिलती है जगाधरी वगैरह, इसकी तो मैं ऐसे पी जाता था जैसे पानी का गिलास भर के पी जाते हैं बोतल का, मुंह लाकर खाली करके फेंक दी। मैं तो ये घर की काटी कच्ची शराब पिया करता और उस तक बात बना कर दी जी। ये परमात्मा इतना नकम्मा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा जी, मैं सारे मांस भी बख्शन कर लिया करता था जी। मैंने कोई ऐप छोड़े नहीं उस टाइम पर जी। मैंने ज्ञान ही कौन था किसी बात का। तो ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लगा भी ये इन चीज़ें खाने से ये नुकसान होगा, शराब पीने से ये नुकसान होगा। तो उस टाइम तो अंधे हो रहे थे, ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ के बारे में जी। हैं परमात्मा की दया था, मेरे ये सभी सुधार हो गए। और एक जो मैं काम करता था लक्कड़ का, वो कोई खास वो बात नहीं थी उसमें, तो गुजारा मेरा भी नहीं होता था। मैं लोगों की जो उधार ले लेता था वो उधार भी पूरी नहीं होती थी। बस मेरे को मैंने कहा 2000 रुपये किसी से उधार लिए, वो भी 1 साल नहीं उतरने। घर का गुजारा तो बहुत दूर की। मेरी इतनी स्थिति डाउन थी कि मेरे घर जो कि कोई प्रोना, कोई रिश्तेदार आ जाए ना, कोई मेहमान, मंजा बैठने के लिए नहीं था। बहुत ही खस्ता हालत थी मेरी तो जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का शरणा लिया, सतगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी। आज मैंने गांव छोड़कर शहर में अपना व्यवसाय बना लिया है। शहर में मेरी अपनी दुकान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही दुकान का नामकरण कराया। सतगुरु आल वुड वर्कस, तहसील रोड पेवा, मेरा अपना लक्कड़ का काम है। संत रामपाल जी महाराज की दया है, मैंने अपने शहर में अपना मकान बना लिया, अपनी दुकान है। और एक मकान अभी पीछे से एक प्लाट और संत रामपाल जी महाराज की दया था, खाली प्लाट लेकर उसमें भी मकान बनाया। और जी संत रामपाल जी महाराज की दया था, बहुत लाभ हुए हैं जी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं था, मेरे को कोई, जितने भी शहर के दुकानदार हैं, ये होलसेलर लक्कड़ वाले बैठे हैं, मेरे को कोई 10 रुपये की उधार नहीं देवे था।
मैंने जब ये दुकान करी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुदेव मैंने दुकान तो शहर में कर ली है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर, गुरुजी मैं पैसे बिना काम कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने हंस कर मेरे सिर पर हाथ धर दिया। गुरुजी कहने लगे बेटा जहाँ मर्जी का सामान ले लिए, तेना कोई मना नहीं करता। तो आज परमात्मा की इतनी मेहर है, मैं यदि किसी ने फ़ोन भी कर दूँ ना दुकानदार ने भी मेरे पास 50,000 गया, 1 लाख की 2 लाख का लक्कड़ भेज दो, वो भेज देंगे जी, वही नहीं पूछणगे भी रामफला बस मंगाई है भेजो भाई फटते सी। तो इतनी परमात्मा की मेहर है। तो एक संत रामपाल जी महाराज का एक लाभ हो रहा मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जी। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो मेरा बड़ा बच्चा हुआ तो वो करनाल में ले गए थे हम, मैं वो मेरा इतनी स्थिति कमज़ोर थी उस टाइम, मैंने नाम नहीं ले रखा था। वहाँ मेरे सौरे वहाँ ले गए उन्हें करनाल जी, वहाँ करनाल सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराई उनको, मेरे वाली घर वाली को। तो नर्स ने कहा अभी इस बच्चा होने के 2 घंटे बाद इसको एक इंजेक्शन लगेगा जो कि 2,000 रुपये का लगेगा। तो मेरे पास तो 2 रुपये भी कोई नहीं थे, मैं 2,000 का इंजेक्शन कहाँ तक लगवांदा जी। मैंने वो इंजेक्शन मेरे पर नहीं लगा जी। तो ऐसे ही फिर 4 साल मान ले बाद बच्चा गर्भ ठहरा तो ख़राब हो जाता, गर्भ ठहरा ख़राब हो जाता जी, गर्भ नहीं रुका था। तो आज परमात्मा की दया है मेरे पे एक 5 साल का बच्चा है। तो मालिक ने आज 2 बच्चे ठीक ठाक हैं, मालिक की दया है। तो वो जो पिछली साल फिर छोटा बच्चा 5 साल का हो गया, पिछली साल इसको खून में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे को टेंशन हो गई थी। एक अपने यहाँ कुरुक्षेत्र में बच्चों का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके आया 2017 9वें महीने में। तो इसका खून में जो इन्फेक्शन था ये 57% हो गया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 57% CRP 57% 29, और ये डेट है इसकी ऊपर, ये 17/9/2016। पिछली साल 2017 में 9वें महीने में ज़्यादा बीमार हो गया। मैं यहाँ पे मैं शिंगला हॉस्पिटल से दवाई दिलवाता था अपने बच्चे ना, वो कई बार दिलवाई, 4-5 दिन दिलवांदा रहा, उन तो आराम ही नहीं होया। तो कोई व्यक्ति कहने लगा वहाँ कुरुक्षेत्र चले जाओ, राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ लेके आ गया। तो इन्होंने ये आंधे सार इन्होंने सारे एफिड वो करवाए, मेरे से टेस्ट करवाए, बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। बच्चे के सारे टेस्ट करवाने के बाद इनकी जो रिपोर्ट आई वो खून में इन्फेक्शन इनका था 57% कुछ था ऊपर। तो ऐसे ही एक गलेडुआ में एक बच्चा पूरा हो गया था, उसका 53% था। तो मेरी बुद्धि खराब होगी, सोचने शक्ति खराब होगी, हे परमात्मा आप ही ने बच्चा दिया दाता, उसका 53 था, हमारा का तो जो ज़्यादा हो रहा, मालिक आप ही दया करियो। तो यहाँ तक जब मैं सारी ले गया रिपोर्ट वगैरह, जानते ही मैंने घर अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाई, फ़ोन पे प्रार्थना लगाई। तो गुरु भगत कहने लगे भी कल ना प्रार्थना का उत्तर आवेगा 12 बजे के बाद। तो अगले दिन 12 बजे के बाद मैंने प्रार्थना का उत्तर लेना था, मैंने तो 12 बजे का इंतजार था, मैंने 12 बजे गए, मैंने फ़ोन लगाया, महाभग जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे यू प्रार्थना नंबर है जी। उन्होंने प्रार्थना ऐसे स्टिक से जवाब दिया, भगत जी क्या बात है, जनो गुरु जी बोल रहे हो। कहने लगे बच्चा आपका ना बिल्कुल ठीक होगा, और गुरु जी ने बोला है। तो हम उन्हें डॉक्टर ने बुलाया था हमारे को 5वें दिन, मन ही नहीं टिका जी, हम तो तीसरे दिन ही चले गए। तीसरे दिन जाकर उन्हें डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें फेर कराई, सारी रिपोर्टें कराई, रिपोर्टें बिल्कुल नील आ गई जी, 0% एक, और जो TLC घट रहे थे वो भी ओके आ गए जी। तो परमात्मा की दया था, इतने ठाठ कर दिए मालिक ने। मैं डॉक्टर के पास बच्चे ने ले गया, तो डॉक्टर ना चेहरे का नहीं देखा बच्चे का, कमाल हो गया। न्यू कहे ये जो इतना है ना खून में इन्फेक्शन, एकदम इतना डाउन आने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। मैं कह मेरे मन ही मन में कह रहा मेरे बंदी छोड़ दो, 2.5-3 दिन में कर दें वहाँ हैं। तो परमात्मा ने तो सारी चीज़ की दया कर दी, मालिक का मैं बहुत आभारी हूँ जी। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि भारत के हर जिले के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने अपने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, और टीवी पे सत्संग चलता है। तो परमात्मा की इतनी दया हो रही है कि 7-8 चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं, और सभी चैनलों पे एक नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे परमात्मा के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जिस भी भक्त आत्मा ने नाम उपदेश लेना हो उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से
आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं, जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया था और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये, इसमें देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में कि हे भगवान, ब्रह्मा उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे हो मैंने अपने पिता से सुनी नो। तो उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं, ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहां एक कुंवारी गाय का दूध निकाला, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मत्थे पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है, जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके इस यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है,
वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञाने, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक है। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। चार प्रकार के दाग हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगे। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है। धर्मराय दरबार में, और वो डांट लगाता है उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को, अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ वहां, और उसके सामने भी प्रधानमंत्री खड़ा नहीं होगा, प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते हैं। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं शिव ब्रह्मा, ये आगे बताऊंगा फिर। तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं।
धर्मराज क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मदहारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी पहले किए सो बख, परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी 2 ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहां ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूं और मैंने आप मेरा निर्णय मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दोहाई दी के इस हृदय से जो पुकारेगा वहां के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूं, आप मुझे कैसे ले आए यहाँ पर। तो उनको मेरे पास मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार। परमात्मा ने यहां तक बोल दिया, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी क्रॉस कर दूंगा, उन पर कांटा लगा दूंगा। जिन हमारी 2 ही दई सो करो हमारे पेश। कहां तक इन परमात्मा गारंटी ले रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी तो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। होय होय। पुणात्माओं, आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतना, दृढ़ रहना, संसार के इस बहाव में बहना नहीं। तो कितनी गारंटी दे रहे परमात्मा। जैसे दास बहुत बार बताता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी में कौन जाएगा, वो भोला जाएगा जिसने 1-2 वर्ष 4 वर्ष या नाम लेकर सारी साधना कर ली, वो उसका पुण्य इकट्ठा हो गया प्रत्येक मंत्रों का। अब वो फिर उसको काल कैसे ठगेगा, विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु जी के मंत्र आपको दिए जाते हैं।
इतना गजब का मंत्र है। एक का मंत्र का घना लाभ रहा, तो 108 डेली करते हो तो वहां जाके विष्णु के लोक में आपका अलग से व्यवस्था की जाएगी। इतने धनी हो गए आप इस मंत्र से, और विष्णु के लोक में देवता बन जाओगे। रेस्ट हाउस में वहां रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे स्वर्ग के इसका, वहां रहोगे और जेब कटेगी आपकी। और आपका वहां ये गुण याद आ जाए कि हम तो गलती कर गए, हमने तो पूंजी अपनी खराब नहीं करनी थी, हमने तो इस सतलोक जाना था, या गलती बन गई। कहते वहां भी अगर हृदय से पुकारेगा दो व्यक्ति, जो गुरुद्रोही ना हुआ हो। गुरुद्रोही वो होता है नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत युगों तक। और तो वैसे अनजानपने में या गफलत काल करवाई देता कोई ना कोई वो व्यक्ति, और वहां जाकर इस ज्ञान से उसको जरूर आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और यहां हम के बन गए। पुण्यात्माओं, आप देखना, मन की बकवाद है चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइयो, फिर भी आत्मा भूखी नजर आओगी आपको कि कोई और वस्तु और है जो इसे हटकर भी चाहिए हमें। तो वहां जाकर के वो आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और ये तो हमने ये सुविधाएं तो प्राप्त नहीं करनी थी, ये तो हमारा नाश हो रहा है। कहते वहां भी तो हृदय से पुकारेगा परमात्मा, कबीर जी हे सतगुरु गलती बन गई मुझ नीचे, छुटवाओ मुझे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटा होता है, तुझे वहां से छुटवा लाऊंगा। और फिर पुनः जैसे ही भक्ति युग चल रहा होगा तो पुनर्जन्म दिवा देंगे, और भक्ति युग समाप्त होने के बाद तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है उसको भी। लेकिन जैसे फिर भी मालिक ने छुटा लिया, कहाँ रखेंगे? राजदूत भवन में रखेंगे, और वहां आपकी पूंजी को नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां भगवान के दरबार का, भगवान से फ्री सारा वस्तु मिलेगी आपको। लेकिन फिर आपको पुनः फिर जन्म दे देना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से होगा। तो फिर नए सिरे भक्ति करोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ये सारी मर्यादा रखोगे, तो काम बहुत बढ़ गया। फिर आपका पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा तो आपके अंदर वही तीनों गुणों का दबाव होगा। आपके साथ इतने गजब के पुण्य होगे, आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, राजा बनोगे। फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे, रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो नहीं सुनोगे आप। हमने धक्के खाते आ रही, तो इतना संजनम हो गया, हमने आप भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी, और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहां तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है। और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा, वो समय घना बढ़ा दिया आपने, तो यह गलती इब का ना करियो। नाम लो, दृढ़ रहो और भक्ति करो, कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन।
फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तमाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तमाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस काल भगवान, ये काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा दिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तमाकू कोई पीने की चीज है? तमाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुद्ध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिस समय आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो सुख से चैन से सो नहीं सकता।
आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, नरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है। और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया, तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर संसार जो सुख है, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहां गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि
14 लोकों में, और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरे को नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, जब एक सफल वकील जो समाज में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बना चुका हो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है, तो यह एक असाधारण कहानी बन जाती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है लुधियाना, पंजाब के विकेश जी की, जो पेशे से एडवोकेट और हनुमान जी के कट्टर भक्त थे। विकेश जी के जीवन में सफलता और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं थी। वे स्वयं को विद्वान और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, लेकिन इस बाहरी सफलता के पीछे उनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी शराब पीने की आदत ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि वे पूरी रात घर के बाहर बिता देते थे, बिना यह जाने कि उनकी गाड़ी कौन चला रहा है और कौन उन्हें शराब पीने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा। धीरे धीरे ज्ञान को समझते हुए इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण की और तब से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। शराब की लत जो इन्हें भीतर से खाई जा रही थी, एक झटके में छूट गई। न केवल इन्होंने नशे से मुक्ति पाई, बल्कि इनके जीवन में और भी कई चमत्कारिक बदलाव आए। सुनिए ये अनसुनी कहानी, कैसे एक एडवोकेट ने सच्चाई को किया स्वीकार और पूर्ण संत का किया आभार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था, तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था, और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया, तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे, तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था, तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ, तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी, तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि कलह जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था, और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था,
रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ गाड़ी लेके, दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था, शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की ज़रूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था, मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे। तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं हैं, एकदम सिंपल हैं, सिंपल वेशभूषा में हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊँगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी,
3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पिया, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है। जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़ गए यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानियाँ वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो। आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आएँ और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। आप उनसे फ़ोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।